बोली बहनी तुम्हारी पागल भई अरे मेरे मालिक सोए ककार के संग जी। बोली तुम्हारी बहन एक कहार के लड़का के चक्कर में पड़ी और बोली ऊंच नीच पग धरी गो अरे मेरे मालिक तो हंसी करे गो संसार जी। अब शीला के भैया से दासी ने कही कि तुम्हारी बहन जो है उनको गाँव जारवार को जा रहा है, अब एक कहार के लड़का के चक्कर में पड़ गई। तो जब इतनी बात बाने सुनी, बोलो अगर जब बात गलत भाई तो बाने की अगर बात गलत भाई तो तुम हमें फांसी पे लटकवाई दी। बोलो ठीक। इतनी बात सुन के वो जो शीला को भैया जो तो वो घरे चलो और अपनी औरत से जाके शीला को बुलवा लो। बोलो कहाँ है शीला, बुलवाओ उसे, हम जान से मार देंगे। और वो कौन है कहार का बालक, उसे भी हम जान से मार देंगे। सुबह शीला की भौजाई जो हती बस समझदार रहती, बस समझ गई कि नहीं पता चली गई। बोली यहाँ बैठो। वह स्त्री जो हती बोली अपने पति से कि काहे को पागल भये अरे मेरे दुल्हा कोई ऐसी लड़की नहीं जी। बोली काहे को पागल भये अरे मेरे दुल्हा शीला ऐसी लड़की नहीं जी। बोली काहे को पागल भये और बोली बहम करो ना अपनी बहनी पे अरे मेरे सजना। बोली बहम करो ना अपनी बहनी पे अरे मेरे सजना कोई ऐसी लड़की नहीं जी। पाने इतनी बात सुन के चलो दासी के तीर पहुँचो। अरे पहुँच के दासी तीर में अरे ओरी बेहा तोई फांसी पे दी है चढ़ाबाई जी। दासी से कही तूने झूठी बात कही तो हम फांसी पे लटकवा दी। दासी सोचने लगी अब जो मामला गड़बड़ी, अगर वो लड़का ना मिलो तो हमें जान से मार डालो जाइए। बोली एक मौका थी। अब दासी तुरंत जो हती शीला के पास में पहुंची और शीला से बोली लली काहे को उदास बैठी, अरे काहे को मनाही न हो अरे मेरी शीला। बदासी बोली काहे को मनाही न हो अरे मेरी शीला कोई लाऊं में कुमार बुलाई जी। बोली अरे क्यों बैठी मनाही न शीला लाऊं में कुमार बुलाई। बदासी बोली अरे क्यों बैठी मनाही न शीला लाऊं में कुमार बुलाई। अरे अपने दिल की कैली जो अपने दिल की कैली जो के देवे आज मिलाई अपने दिल की कहली जो के देवे आज मिलाई। बोली का बता दे बेटी, हम लड़का को अबे तुम्हारे ढिंगा बुला के लाते। महाराज के कही के चल दी नी वो नारी और बाछर छंदी बाकी कोई न समझ सकी वो बात। शीला होशियार तो हाथी लेकिन बाकी कोई बात नहीं समझ पाई। सोई धोखो दे के बांधी अजू बेटा को ले आई, सोई धोखो दे के बांधी आई लाला को ले आई। वो बांधी ने जब सोची कि जे दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने दीवाने हैं, जब तक जे दोनों बतलाते रहे तब तक हम जाके भैया को ले आए के मौका पर कर दिए। और दासी गई और वह लड़का को बुलाई के लाई, कही कि तुम्हें राजकुमारी बुलवाई रही है। और वह लेके आई और शीला के पास में बैठा दी।
दोनों बददासी जो होती उनके भैया के तीर गई। बात से कही कि चलो अब चल करके देखो। और ये वे जो हते शीला के पास में बैठे तो शीला ने अपने पास में बैठा ले और बोली, अरे पास बिठाई शीला कहे, अरे मेरे प्रीतमा कोई भैया गौ है मेरो जानी जी। बोली पास बिठाई शीला कहे, अरे मेरे प्रीतमा मेरो रात गौ है जानी जी। अरे कैसे तुमको मिल सके, अरे मेरे प्रीतमा कोई कान लगी समझाई जी। अब ये तो शीला और वो कहार को पुत्र बतलाए रहे हैं और ये बददासी पहुँची बाकी भैया से पूछी, हाथ जोड़ी बांधी कहे, अरे मेरे मालिक कोई महल न देखो आई जी। बांदी बोली अब चलो अब महलन में देखो। ये दोनों बैठे तो बाने जब इतनी बात सुनी भैया, अरे नाही बाने देर लगाई फौरन पहुँचो भवन में आई। अरे बने हाथ में तेग उठाई और वो घर को चलो मेरे भाई। नजर से देखे दोनों बैठे तन में क्रोध गो तब आई। दई शीला ने नाक कटाई। अब वो जो हो तो सोच चलो महलन की तरफ। बाने जाई के मौका पर शीला वे दोनों को पकड़ सोई हाथ में तलवार लेके मारी वो जब चाहूँ। सोई शीला हाथ जोड़ के बोली भैया, अरे हाथ जोड़ी शीला कहे, अरे मेरे भैया मोई देव जान से मारी जी। शीला बोली भैया हमें जान से मार दो लेकिन हमारे पति को छोड़ दो। और बोली, अरे मेरे सनम का पति मरे, अरे मेरे भैया कोई ऐसो करियो नहीं जी। बोली मत मारो मेरे कंठ को, अरे मेरे भैया मेरे नैन लियो कढ़बाई जी। बोले मेरे पति को न मारो हमें तुम मारते। सोई वो कहार को लड़का बोलो रोई के शीला, अरे साथ लिखो जो तो करम में, अरे मेरी शीला हम होते काहे को कहार जी। बोलो अगर साथ लिखो हो तो हम कहार के घर में काहे जाए। अरे साथ लिखो जो तो करम में, अरे मेरी शीला हम होते काहे को कहार जी। अब शीला ने अपने भैया से कही, भैया हमें मार दो लेकिन हमारे पति को छोड़ दो। बा ने उन दोनों की कोई बात ना सुनी। शीला को तो घर भिजवा दो और जल्लादन से बुलाए के जगह ऐसा करो जाई फांसी लगवा दो ले जाएंगे। इधर उसने सोचा कि इसकी फांसी लगवा देंगे और रात में शीला के भैया ने एक दूसरे सेठ के यहाँ से बारात बुलवा ली। रात को वक्त है जाई भोरई फांसी देव लगवाई। इत शीला भागी महल से बाबज ढिंग पहुँची जाई। ये शीला के भैया ने सोची कि जाए फांसी सवेरे हो लगवा देंगे। कहान से कही
कि ऐसा करियो, जा ले जाओ और ध्यान रखना जो कुछ खाएबे की कहे का उसे मिलवे की कहे तो जाए मिलाई दियो और फांसी लगवा दियो सवेरे को। और ये बहाने एक सेठ के घर से बारात बुलवाई ली, शीला की शादी करने के लिए। जो शीला ने जानी कि हमारो भैया शादी कर देगा तो अपनी भाभी से जाके मिली है और बोली, भाभी